हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबीएसओ 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आरआरबीएसओ 2019 एंड 2020 के पेपर को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। Now let's begin with the question number 1. Question number 1 is, what is the period of implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana as per Cabinet Decision of Government of India July 2016? देखिए, पहले हम योजना के बारे में देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं। देखिए, ये योजना कब आई थी? तो ये योजना आई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, अब इस योजना का मेन एम क्या था? किस मेन एम के साथ ये योजना आई थी? तो इस योजना का मेन मुद्दा था या मेन एम था कि हम हमारी फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इसमें कितना इकोनॉमिक अप्रूवमेंट दिया था? तो 50,000 करोड़ का इसमें इकोनॉमिक अप्रूवमेंट दिया था। क्वेश्चन इस बार इससे भी पूछा जाता है। और ये कितने साल के लिए थी? तो ये मेनली 5 ईयर्स के लिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पर अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये 2 मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एक है जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के एट प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एट प्रेजेंट कौन मिनिस्टर है? वो है गिरिराज सिंह ठाकुर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्टिकल्चर nursery soil should be well drained and which of the following type of soil is not suitable for nursery? And its answer is option B, that is black cotton soil, which is not suitable for nursery. Okay, now move to the next question. Question number 3, what was the agriculture department ministry of agriculture and farmers welfare credited flow target of 2017-18 fixed by the government of India? And its answer is option C, that is 10 lakh crore. Okay, now move to the next question. Question number 4, fruit of different varieties and grown in different states, which one of the following is variety of citrus? देखिए, जो मॉन्थन और रोबुस्टा किसकी वैरायटी है? ये बनाना की वैरायटी है। किंग मैंडेरिन किसकी वैरायटी है? ये सिट्रस की। ओके, नीलम हम जानते हैं किसकी वैरायटी है? मैंगो की। और पूवन भी किसकी वैरायटी है? ये किसकी वैरायटी है? बनाना की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, mango is a tropical fruit but high humidity and rain should be avoided during flowering. What is the temperature range for the cultivation of fruit? हम ठीक है थोड़ा सा मैंगो के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम मैंगो का नाम जानते हैं, क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली कौन सी? एनाकार्डेसी। ठीक है, अगर इसका ओरिजिन पूछे तो वो है इंडो बर्मा रीजन। आपसे पूछा है टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 to 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1। ओके, अगर आपसे इसका सॉइल पूछ ले कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो वो कैसी होना चाहिए? एल्यूवियल लेटेरिटिक सॉइल होनी चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल में ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, सॉइल कैसी होनी चाहिए? एल्यूवियल लेटेरिटिक सॉइल होना चाहिए। और पीएच की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो इसके लिए पीएच कैसा होना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, to address the constraints limiting the productivity of rice based cropping system in eastern India, government of India has launched the scheme BGREI, which implemented how many states as covered in the scheme? देखिए, सबसे पहले BGREI का क्या फुल फॉर्म है? इट्स फुल फॉर्म इज ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 2010-2011 में ये स्कीम लाई गई थी। और ये मेनली कौन से स्टेट्स के लिए लाई गई थी? ये मेनली ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाई गई थी। ठीक है, इसमें मेनली 7 स्टेट्स आ रहे थे। 7 स्टेट्स के नाम देख लेते हैं हम कौन कौन से। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे स्टेट्स को इसमें कवर किया गया था। बस इसका मेन एम यही था कि हम यहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जैसे इसका नाम ही है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन
टू ईस्टर्न इंडिया। ओके, तो कितने स्टेट्स कवर किए इसने? 7 स्टेट्स कवर किए। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Total soluble solid is measured as electrical conductivity as expressed as deci-siemens per meter at temperature of 25 degrees Celsius. What is the EC value at very high TSS? And its answer is option C, that is 6. Okay, now move to the next question, question number 8. Which of the following state achieved maximum area under oil palm cultivation up to March 2017 as per Government of India Department of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? तो इसका आंसर है, देखिए आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उस, ठीक है, वो फर्स्ट आता है कंट्री में ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर प्रोडक्शन के लिए पूछा जाए कि कितना एरिया कल्टीवेटेड होता है तो 1.62 लाख हेक्टेयर्स में हम ऑयल पाम का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें हमारी यील्ड कितनी होती है? तो वो यील्ड होती है 14.09 लाख मेट्रिक टन यील्ड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा है और एरिया में भी सबसे ज़्यादा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Nutrients have different roles in plant growth. Which of the following micronutrients stimulates photosynthesis? And its answer is option E, that is chlorine. Okay, now move to the next question, question number 10. There are some crops which are either salt tolerant or semi salt tolerant. Which of the following crop is a salt sensitive? And its answer is option C, that is apple. Apple is a salt sensitive crop. Okay, now move to the next question, question number 11. One of the linkage of agriculture and livestock is used of organic manure. Which of the following nutrient is lowest of cattle manure? And its answer is option D, that is sulfur. Okay, now move to the next question, question number 12. What was the expected of farm power availability approx during the year 2017-18 as per गवर्नमेंट? देखिए 2017-18 में फार्म पावर अवेलेबिलिटी कितनी थी? वो थी 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर। बट अगर हम 2020-21 की बात करें तो वो कितनी है? 2.761। ठीक है, आप 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब उन्होंने आपसे पूछा था तो वो था 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर। बट ये अगर एट प्रेजेंट आपसे पूछते हैं कि 2020-21 में कितनी थी तो वो थी 2.761 किलोवाट पर हेक्टेयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Estrus cycle is very important in cattle breeding and it is phase of different durations. In which of the following phase implantation of embryo takes place? And its answer is option A, that is metastrum. As we all know that metastrum is a phase where implantation of embryo takes place. Okay, now move to the next question, question number 14. RBI has given directives for classification of loan under weaker section within priority sector lending. Maximum limit of a loan to scheduled tribes weaker section, and its answer is option A, that is 1 lakh. Okay, now move to the next question, question number 15. In agronomy, classification of crop is done as a class for better understanding. Which of the following crop is fiber crop based on economic use? And its answer is option B, that is jute. Okay, now move to the next question, question number 16. Government of India has identified 121 districts in the country as minority concerned district. Which of the following maximum number of such district? And its answer is option E, that is Assam. Okay, now move to the next question, question number 17. RBI has issued fresh guideline for lending to MSME sector. What is normally limit of collateral free loan for MSME as per RBI guidelines? And it is 20 lakhs. Answer is option B. Okay, now move to the next question, question number 18. Different breeds of cattle has separate intercalving period. What is the intercalving period of Surti breed? And its answer is option B, that is 400 to 500 days. Okay, now move to the next question, question number 19. Milk composition of each mammal is different. Which of the following species has lowest SNF? सबका SNF देखते हैं, फिर आंसर आप बताएंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। गोट का SNF होता है 7.75.
ओके, बफेलो का होता है 9.86, शिप का होता है 11.39, मेयर का होता है 9.37 और काऊ का होता है 7.0। ठीक है, तो सॉरी काऊ का होता है 9.25। ओके, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गोट। सबसे कम किसका है? 7.75। ठीक है, now move to the next question. Question number 20. It's with highest moisture content loses the germination viability. What is the safe moisture level of seed storage? And its answer is option C, that is 9 to 13%. Okay, now move to the next question. Question number 21. Certified seeds are used for better yield of crops. What is the viability of certified tagged seed from the date of sampling testing for all seeds? And its answer is option D, that is 9 months. Okay, now move to the next question. Question number 22. The mineral element present in the soil are also classified as per their role in plant system. Which of the following element is classified as regulator and carrier? And its answer is option C, that is phosphorus. Phosphorus is classified as regulator and carrier. Okay, now move to the next question. Question number 23. In which country major historical development of the breed Holstein occurred? And its answer is option E, that is Netherlands. Okay, now move to the next question. Question number 24. As per estimate Government of India, Department of Agriculture and Farmers Welfare for the year 2017-18, the production of horticulture crop crossed million tons, and its answer is option number B, that is 300. Okay, now move to the next question. Question number 25. SAR is used to assess the alkali related hazards of the water. Which of the following SAR range is termed as SAR class S2? And its answer is option A, that is 11 to 18. Okay, now move to the next question. Question number 26. In agronomy, classified crop plant is done as a classified for better understanding. Which of the following crop is medicinal crop based on economic use? And its answer is option A, that is mint or mentha species. Now question number 27. One of the linkage of agriculture and livestock is used of fertilizer. Which of the following nutrient is highest in poultry manure? And its answer is option C, that is nitrogen. Okay, now move to the next question. Question number 28. Various fertilizers are applied to provide plant nutrient. What is the nitrogen percentage in ammonium sulfate? And its answer is option C, that is 20.6%. नाइट्रोजन है 20.6% और सल्फर कितना होता है? वो होता है 23%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. The texture of soil influence the water retention capacity of soil. How much suction pressure will deplete 98% of the available water in light soil? And its answer is option E, that is 5 bar. Okay, now question number 30. Which of the following crop had highest yield in kilogram per hectare during 2016-17 as per annual report of Government of India, Department of Agriculture? And its answer is option A, that is sugar cane. Okay, now next question. Question number 31. RBI has given directives for classification of loans on weaker section with priority sector lending. Maximum limit of loan to self-help groups weaker section as per RBI guideline is rupees 1 lakh. Answer is option B. Okay, now question number 32. Pomegranate is a favorite table food of tropical and subtropical countries. The different varieties cultivated for both seeded type and soft seeded type. Which of the following varieties soft seeded type? And its answer is option B, that is Dhokla. Okay, now move to the next question. Question number 33. Pineapple is mainly growing in tropical and subtropical climate. What is the pH for pineapple? And its answer is option E, that is 4 to 5.5. Okay, now move to the next question. Question number 34. There are different mother plant for varieties guava cultivation. Which of the following mother plant for guava for cultivators in Maharashtra and South India? And its answer is option
C, that is Sardar L49. Now, next question number 35. As per MSME Act 2006, the maximum value of investment in plant and manufacturing for small manufacturing enterprises, and its answer is option A, that is 5 crore. Now, question number 36. Which of the following method for layering for vegetative propagation of plant is to propagate many of the thick-stemmed or closely branched plants, especially when it is desirable to root all the branches? And its answer is option A, that is mound layering. Okay. Now move to the next question. Question number 37. Available water in plant root is greatly influenced by the hydrophysical properties of soil. Which of the following soil have maximum available water capacity? And its answer is option B, that is silt loam. Okay. Now next question number 38. Dormancy of seeds occur due to various reasons, and this can be removed by suitable process. When seeds are subjected to very low temperature of 0 to 5 degrees Celsius to break the एम्ब्रियो डॉर्मेंसी एंड इट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए डॉर्मेंसी पर हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को क्लासीफाई किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इज प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज डन मोस्टली टू इंक्रीज yield and insect resistant variety of crop. Which of the following program is the production of male and female gametes in microspore and megaspore? And its answer is option C, that is gametogenesis. Okay. Now the last question. Which of the following categories of bank does not offer Kisan Credit Card Scheme? And its answer is पेमेंट बैंक। देखिए फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था, वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स आज हमने RRBSO 2018 के पेपर को डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे पेपर के भी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमसे कौन से पेपर्स के डिस्कशन चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है TG Agri ऑफिशियल करके, जहां हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आप हमें व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है tgagri.weebly.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर की सारी PDF बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आई होप आप इसे ज़रूर विजिट करेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।